प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है। आज पूरे इंडिया में आपने देखा होगा कि सर्वे होता है, राइट, सेंसस होता है, जनगणना होती है। तो ऐसे डेटा सामने आया कि कितने फाइनेंशियल लोग लिटरेट है, राइट। तो अपने को वो भी देखना है कि व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसके ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आज अगर आप डिस्कस करेंगे, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द रिच गेट रिचर एंड पुअरर गेट पुअरर। तो आप भी सोच रहे होंगे कि रिच क्यों रिचर बनते जा रहे हैं और पुअरर क्यों पुअरर बनते जा रहे हैं। तो उस इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर इज फाइनेंशियल इलिटरेसी। मतलब मीन्स व्हाट, अपने को फाइनेंशियल का नॉलेज नहीं है। दैट इज अ रीजन कि रिच रिचर बनते जा रहे और पुअरर पुअरर बनते जा रहे। तो एक बहुत जरूरी है कि अगर अपने को रिचर बनना है तो अपने को फाइनेंशियल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अभी भी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी चेंज किया है, तो आई होप वो पॉजिटिवली अपने को फाइनेंशियल लिटरेट बनाएगा एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। जैसे अभी सेंसस हो रहा है कि पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो वैसे अगर फाइनेंशियल लिटरेसी का भी सर्वे हो जाए तो अपने को पता चलेगा कि फाइनेंशियली इलिटरेट या फाइनेंशियल लिटरेट कितने हैं, राइट। तो वैसे मैं कुछ आपको फैक्ट दिखाऊंगा। तो आप अगर फैक्ट देखेंगे कि बिटवीन रिच एंड पुअर, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज नाउ बिगर देन एवर। तो एंड इज क्वाइट अलार्मिंग। तो जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर का, वो बढ़ते जा रहा है और ये अलार्मिंग है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। देयरफॉर फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है टू बिकम अ, अपने को भी अगर रिच बनना है तो अपने को फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत नेसेसरी है। अगर आप देखेंगे कि 78%, अगर आप देखेंगे तो 78% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो लो इनकम अर्बन फैमिलीज है आर अनेबल टू पुट अवे मनी। मतलब 78% जो पॉपुलेशन है, जो लो इनकम अर्बन पॉपुलेशन है, तो दे डोंट हैव मनी फॉर रिटायरमेंट, हेल्थ केयर और इवन अ बेसिक इमरजेंसी फंड। मतलब कि आप अगर मुंबई का कंडीशन लेते हो या पुणे या मेट्रो सिटीज का आप अगर एग्जांपल लेते हो, वहां का जो 78% लो इनकम अर्बन फैमिलीज है, उनके पास इतना भी फंड नहीं कि जो रिटायरमेंट के लिए बाजू में रखे या हेल्थ केयर के लिए बाजू में रखे या इवन बेसिक इमरजेंसी के लिए भी उनके पास फंड नहीं है। तो आप सोच सकते हो। देन अगर आप थोड़ा सा क्विक नंबर के ऊपर फोकस करेंगे तो 14% है इन्वेस्टमेंट अदर देन बेसिक सेविंग अकाउंट। तो मतलब ऐसे सिर्फ आप अगर पूरे इंडिया का सर्वे देखेंगे, सिर्फ 14% ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आने वाले इनकम में से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप मैक्सिमम नंबर आप देखेंगे 86% लोग will need to borrow funds or take out a loan in the event of health emergency। मतलब सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 86% ऐसे लोग हैं जो हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी लोन ले रहे हैं, राइट। दैट इज अ डिफरेंस कि रिच क्यों रिचर बनते जा रहे हैं, पुअरर क्यों पुअरर बनते जा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी। अपने को फाइनेंशियल का नॉलेज नहीं है, दैट इज द मेन रीजन। तो फाइनेंशियल इलिटरेसी बाय जेंडर, अगर आप मेल और फीमेल में अगर कितने फाइनेंशियल लिटरेट है उनका भी आप अगर सर्वे देखेंगे तो एक गैप जो है वाइडर है। मतलब 80% वुमेन्स वो फाइनेंशियल इलिटरेट है। 80% वुमन फाइनेंशियली इलिटरेट है। इसलिए मैंने आज टॉपिक का नाम दिया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे भी होना बहुत जरूरी है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर, राइट। और कंपेयर करेंगे मेन के साथ तो 73% मेन आज फाइनेंशियली इलिटरेट है। तो देयरफॉर द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो बढ़ते जा रहा है। तो आप एक फैक्ट अगर देखेंगे कि 80% वुमन आर फाइनेंशियली इलिटरेट है और 73% मेन वो भी फाइनेंशियली इलिटरेट है। दैट इज अलार्मिंग सिचुएशन। तो ए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग
सर्विसेज जो ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे किया था 2015 में, तो ये आप देख सकते हो, राइट। देन द फाइनेंशियल इग्नोरेंस, अगर अपने को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं हुआ तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। अगर इफ वी डोंट हैव अ फाइनेंशियल नॉलेज तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। स्पेंडिंग मोर ऑन ट्रांजैक्शन फीस, रनिंग अ बिगर डेट, मतलब अपना स्पेंडिंग ज्यादा होगा रादर देन इनकम, रनिंग अ बिगर डेट, ज्यादा कर्जे होंगे अपने ऊपर, देन इंकरिंग हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन जो भी अपन लोन लेते हैं उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट अपन पे करते हैं, एंड बोरोइंग मोर एंड सेविंग लेस। तो एक मतलब कि बोरोइंग मोर और सेविंग लेस, ये नुकसान होते हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ फाइनेंशियल नॉलेज। मतलब जितना अपने को अर्निंग हो रहा है उससे अपना स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है, अपना सेविंग कम हो रहा है, उससे ज्यादा अपना बोरोइंग हो रहा है, और बोरोइंग में भी अपन हायर इंटरेस्ट पे कर रहे, राइट। तो दैट इज अ कॉस्ट। अगर अपने को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो ये अपना लॉस हो सकता है। देन मेक मनी वर्क फॉर यू, तो आपने को क्या करना है, राइट। तो अपने को ऐसा सिस्टम में काम करना है जिसमें पैसा आपके लिए काम करे। आपको ऐसे सिस्टम में काम करना है कि पैसा आपके लिए काम करे, तो ना कि आप हर मतलब एट द एज ऑफ 60, 65, 70 आप पैसे के लिए काम करें। तो हम ऐसे एक, तो इट डज नॉट स्लीप, गेट टायर्ड और गो ऑन वैकेशन। जब आप पैसा जब आपके लिए काम करता है वो कभी सोता नहीं है, वो कभी थकता भी नहीं है, वो कभी वैकेशन छुट्टियों पे भी नहीं जाता है, राइट। तो वो आपके लिए हम काम करता रहता है, 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। तो हम ऐसे एक सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड किया है, तो उस लिंक पे रजिस्टर करके हमारा सेशन है थर्सडे को 8:30 बजे, रात के 8:30 बजे हमारा सेशन होता है। वहां पे हम यही बताएंगे कि हाउ मनी इज वर्क फॉर यू, हाउ मनी इज वर्क फॉर यू, एंड वहां पे हम आपको कोशिश करेंगे फाइनेंशियली लिटरेसी जो बहुत नेसेसरी है वो भी नॉलेज आपको मिलेगा उस सेशन में। देन सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। यहाँ पे मैं सेशन एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच।